सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, शुभ संध्या। कल हम लोग जो है व्याकरण के बारे में बात कर रहे थे, व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण हम आप लोगों से बता चुके हैं कि व्याकरण जो है वर्ण से, शब्द से और वाक्य से, तीन चीजों से व्याकरण बनता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग वर्ण के बारे में जो है जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए, वर्ण का विकास ध्वनि से होता है। वर्ण का विकास ध्वनि से होता है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? जैसे हम बोल रहे हैं क, ये हो गई ध्वनि। ख, ग, घ, ये सब ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि से होती है। ध्वनि जो है भाषा का मौखिक अंग है। मौखिक, मौखिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मौखिक का मतलब जो मुंह से बोला गया हो, लिखा ना गया हो, बस बोला गया हो, वो होता है मौखिक अंग। तो ध्वनि जो है, हमारी ध्वनि, वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ठीक है, ठीक है। अब भाषा की सबसे, ये देखिए वही बात है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये देखिए भाषा, देखिए यहाँ ये दोनों सेम ही, भाषा की सबसे छोटी, ये भी देखिए भाषा की सबसे छोटी, लेकिन ये लिखित इकाई आ गई और ये मौखिक इकाई है। ठीक है, तो जब लिखित इकाई आ जाएगी तो हम इसको वर्ण कर देंगे। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो वर्ण, और मौखिक इकाई ध्वनि। देखिए, ये जो वर्ण होते क्या है, ध्वनि। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि वो होती है जैसे हम मुख से बोल दिए, ये मौखिक होती है। क, ख, ग, ये हो गई मौखिक, ये हो गई ध्वनि। और उसी ध्वनि को, उसी वर्ण को अगर हम लिख दें क, ख, तो ये हो गया, ये वर्ण हो गया, क्योंकि हम इसको लिख दी। ये लिखित रूप है, ये लिखित रूप है। ठीक है, ये लिखित रूप है इसका। और जैसे बोल दिए तो ध्वनि हो गया, और लिख दिए तो वर्ण हो गया। यही अंतर है। तो मौखिक इकाई भाषा की ध्वनि, लिखित इकाई भाषा की वर्ण। भाषा का अगर आ जाए क्वेश्चन कि भाषा का सबसे छोटा अंग, ये ना कहे कि मौखिक है या लिखित है, बस क्वेश्चन आ गया कि भाषा का सबसे छोटा अंग, तो हम वर्ण को ही मानेंगे। अगर मौखिक आ गया, मौखिक, तभी हम इसको ध्वनि मानेंगे। लिखित आ गया तो वर्ण, और अगर दोनों में से कुछ ना आए, अगर पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटा अंग या इकाई, तो वर्ण को मानेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग जो होता है वो शब्द होता है। शब्द जैसे काम, क्रोध, ये क्या है? ये सब शब्द है। तो इस शब्द का अर्थ के हिसाब से कुछ तो इसका अर्थ निकल रहा है। क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोधित, ये। तो अर्थ के हिसाब, अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग जो होता है वो होता है शब्द, अर्थ। जिसका अर्थ, जैसे इसका अर्थ निकला ना, क्रोध का मतलब गुस्सा, ये तो अर्थ के हिसाब से सबसे छोटा अंग शब्द होता है, शब्द। ठीक है, अब देखिए भाव, भाव मतलब अर्थ या भावार्थ, वही अर्थ के आधार पे, भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग वाक्य होता है, वाक्य। जैसे कह रहे हैं कि राम घर जाता है, ये एक अर्थ दे रहा है ना कि राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। तो एक वाक्य हो गया, राम घर जाता है। तो भाव या भावार्थ के अर्थ में अगर सबसे छोटा अंग होता है तो ये वाक्य होता है। वर्णों का अर्थ नहीं होता है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं था। जैसे मान लीजिए क वर्ण है, ये लिखित हो गया, इसको क बोले तो ये मौखिक हो गया, लिख दिए तो वर्ण हो गया। और इस वर्ण को, इस वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक ये शब्द में न बदले। जब शब्द होगा तभी अर्थ होगा। तो यही लिखा गया है कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण अगर लिख दिया गया क, अ, ये कोई, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, ध्वनि की लिखित रूप कोई वर्ण कहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। जो ध्वनि है, ध्वनि जैसे हम बोल रहे हैं ख, ग, इसी को लिख दिए तो ये हो गया वर्ण। ठीक है, बस यही था इस क्लास में। अब अगली क्लास कल होगी। ठीक है, धन्यवाद।